ये लो। अच्छा ठीक है मेनिका, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ध्यान रखना अपना। अच्छा सुनो, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो पास वाले कोचिंग सेंटर में ना तुम बात कर लो, कल से मैं ज्वाइन कर लूँगी। आ गए आप? लाइए बैग दे दीजिए। ये लो। गए थे क्या कोचिंग सेंटर बात करने के लिए? अच्छा मैं कपड़े बदल के फ्रेश हो लेता हूँ, तब तक तुम डिनर लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे पता है आपको टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन कल टाइम निकाल कर आप कोचिंग सेंटर में बात कराना। इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अरे सो जाओ यार, अब मुझे भी सोने दो, कल ड्यूटी भी जाना है। लाइए बैग दे दीजिए। ये लो। गए थे क्या कोचिंग सेंटर बात करने के लिए? मुझे भूख लग रही है, डिनर लगा दो। अरे आ गए आप? लाइए बैग दे दीजिए, आप कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया, कहाँ गई थी तुम? अरे पहले आप मुँह हाथ धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, खाना खा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है, तुम बताओ कहाँ गई थी? तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था कि सेंटर पे जाके तुम मेरे लिए बात करो, तो आज मैं खुद ही चली गई। मेरी बात भी हो गई है, कल से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। मेनिका तुम पागल हो गई क्या? मैं कोचिंग सेंटर नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कोचिंग करो और अपनी जॉब लगाओ। क्यों अरुण, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं कोई जॉब करूँ? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बीवी कहीं और जाकर जॉब करे। अरुण ये क्या बात हुई? मैं जॉब कर लूँगी तो क्या हो जाएगा? और शादी से पहले ही मैंने तुमसे बात कर ली थी कि शादी के बाद मैं कोचिंग लूँगी, जॉब करूँगी। तब तो तुमने हाँ कर दी थी, और अब तुम बदल रहे हो। अब क्या हो गया? तुम ऐसे नहीं बदल सकते अरुण। अरे ये तो पहले की बात है, पहले तो सब बोल ही देते हैं, और अब तुम कोचिंग करोगी, जॉब करोगी, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ना मेरे घर वालों को अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन क्यों? और अगर जब तुम्हें कोचिंग करवानी नहीं थी, जॉब करवानी नहीं थी, तो तुम मुझे पहले ही मना कर देते कि जॉब और कोचिंग मैं नहीं करवाऊंगा, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। और जब तुम्हें मुझसे जॉब करवानी ही नहीं थी, घर का ही काम करवाना था, तो मुझ पढ़ी लिखी से शादी क्यों की तुमने? किसी अनपढ़ से कर लेते। और रही घर वालों की बात, तो अगर तुम मेरा साथ दोगे तो घर वाले भी मान ही जाएंगे। और तुम मुझे एक वैलिड रीज़न तो दो कि तुम मुझसे जॉब क्यों नहीं करवाना चाहते। रीजन जानना है ना, तो सुनो। अगर पत्नी जॉब करने लग जाती है ना, तो पति की इज्जत करना बंद कर देती है। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर चली जाती है तो अपने पति को छोड़कर वो भी किसी बड़ी पोस्ट वाले से शादी कर लेती है। जैसे एक औरत ने एसडीएम बनने के बाद अपने सफाई कर्मी पति को छोड़ दिया, और ऐसे ही एक औरत ने पटवारी बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया, वैसे ही तुम मुझे छोड़ दोगी। अरुण, 3-4 औरतों ने ऐसा कर दिया तो तुम्हें ये लगता है कि सभी औरतें ऐसा ही करती होंगी? 3-4 औरतों की गलतियों की वजह से तुम सबके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। को तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं है? अरुण, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने भी तो तुम पर भरोसा करके शादी की थी कि शादी के बाद तुम मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करोगे
और तुम ही मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? और तुम जैसा सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। और क्या अरुण, तुम ये नहीं चाहते कि मैं अपना सपना पूरा करके अपनी ज़िंदगी जीऊँ? और वैसे भी इस ज़माने में इतनी महंगाई में एक के कमाने से घर कहाँ ही चलता है। अभी तो हम दोनों हैं, इसलिए तुम कमा के घर चला लेती हो, लेकिन आने वाले टाइम में बच्चे भी होंगे। तुमने सोचा है कितना खर्चा बढ़ जाएगा? अकेले घर का खर्चा तुम चला नहीं पाओगे। कल को बच्चों की पढ़ाई है, नया घर बनाना है, और भी बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। कैसे करोगे अकेले? अरुण देखो, मेरा विश्वास करो, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, ना ही कभी तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगी। दोनों साथ मिलकर घर का काम कर लिया करेंगे, साथ में जॉब करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी सब कुछ अच्छे से चलेगा। अरुण, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ मान जाओ। मुझे भी अपना सपना पूरा करने का हक है, अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। प्लीज़ अरुण, मान जाओ। अरुण, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूँगी। प्लीज़ मान जाओ अरुण, प्लीज़ मुझसे मेरी खुशियाँ मत छीनो। ठीक है, कल से सुबह वाले बैच में चली जाना। ठीक है।